क्षेत्र के सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच। आप हैं भाई साहब पंकज हंसी, बीजीआईएफ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के नाते काम देखते हैं। श्रीमान कुलदीप पूनिया जी अपना हरियाणा प्रदेश के संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच, और मैं अमर सिंह स्वदेश जागरण मंच का अपना हरियाणा का संघर्ष वाहिनी। जी सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, मुख्य उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पर जेसी बोस विश्वविद्यालय के इस परिसर में आप सब पत्रकार बंधुओं को आने के लिए यहाँ कहा गया है। स्वदेशी जागरण मंच इस समय पर सारे देश में स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान चला रहा है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्वदेशी का प्रचार प्रसार, जिसको अंग्रेजी में बी वोकल फॉर लोकल बोलते हैं, वो इस समय पर सारे देश में अभियान चल रहा है। और इस समय पर सारे हरियाणा में हम लोगों ने इसके लिए 11 यात्राएं निकाली हुई हैं। इसके बाद बड़े मात्रा में हमारे स्वदेशी मेले लगने वाले हैं। गांव-गांव, नगर-नगर और बस्ती-बस्ती में जाकर और स्वदेशी के पत्रक बांटना, स्वदेशी विदेशी की सूची निकाल कर देना, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से देश को और हमारे को क्या हानि होगी इसके बारे में बताना, स्वदेशी के प्रयोग से क्या फायदे होंगे ये बताना। इस प्रकार की छोटी गोष्ठियां, बड़ी गोष्ठियां, कार्यक्रम इस समय पर इस अभियान में लिए जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत इस समय पर विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये बात दुनिया से पहले से स्थापित जो बड़ी ताकतें हैं उनको मन से स्वीकार नहीं हो रही। इसलिए चीन, जो दूसरे नंबर की दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत है लगभग 20 ट्रिलियन के साथ, वो इस समय पर अपने सस्ते माल की डंपिंग करके भी भारत की जो पहले से स्थापित इंडस्ट्री है उसको तबाह करने की और प्रयत्नरत है। सीमा पर भी उसकी दिक्कतें रहती हैं। इसलिए चाइनीज सामान भारत की इस समय जो मंडियों में बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचा हुआ है, उसको छोड़कर भारत के लोग अगर अपने यहाँ की बनी हुई कंपनियों का माल प्रयोग करते हैं तो यहाँ का देश का रोजगार और यहाँ का देश की समृद्धि होगी। ये एक बात है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो हमारा मित्र देश रहा है और लंबे समय से उसकी विश्वसनीयता भी रही है, लेकिन जब से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर उभरे हैं, वहां पर भी एक अलग प्रकार की सोच बन गई है और उन्होंने भारत सहित विश्व भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, 15% से लेकर 50% तक। चीन पर तो एक बार उन्होंने 145% तक के भी टैरिफ लगा दिए थे। टैरिफ से यानी भारतीय निर्यातकों के ऊपर बाकी असर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पैसा भी उन्हीं को देना होता है, अमेरिका के ही कंज्यूमर को, लेकिन क्योंकि यहाँ से जाने वाली चीज उनको 50% मतलब उतना महंगी हो जाती है, इसलिए वो कम बिकती है। ये प्रतिबंध नहीं है, टैरिफ लगाने से और टैरिफ की पैसा भी उन्हीं को देना है, लेकिन वो हमारा कम बिकेगा। और भारत का जो 86 अरब डॉलर का अमेरिका को निर्यात है, उसमें से लगभग 42 अरब डॉलर का निर्यात जो है प्रभावित हो रहा है। तो उसके खिलाफ भी भारत के में एक जन आक्रोश है। उसके अलावा भी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी पाकिस्तान का जो आतंकी सेनापति है असीम, क्या नाम है उसका, असीम मुनीर, असीम मुनीर, वो है, सबको मालूम है। पहलगाम में हत्या करवाने में उसका बड़ा एक अहम भूमिका थी, किंतु वहां के राष्ट्रपति उनको अपने साथ, क्या नाम है, खिलाते पिलाते हैं और बातचीत करते हैं। और दूसरी तरफ भारत रूस से जो तेल ले रहा है, उस तेल को नहीं लेना चाहिए ये कहकर उसने 25% टैरिफ लगा दी। ये कोई दोस्ताना देश का व्यवहार नहीं है। इसकी भी सारे देश में प्रतिक्रिया हुई है, अमेरिका में भी प्रतिक्रिया हुई है। इसलिए अमेरिकन लोग भी ये कह रहे हैं कि आप भारत के साथ ये ठीक नहीं कर रहे, उससे अमेरिका के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने अपने स्वर तो बदले हैं अभी, लेकिन प्रत्यक्ष टैरिफ हटाना बाकी है। इसलिए हमारा कहना है कि अमेरिका हो या चीन हो, भारत अगर पूरी तरह से स्वदेशी पर आ जाता है तो भारत अपने रोजगार और अपनी समृद्धि के रास्ते नए खोलेगा। 145 करोड़ का बाजार है हमारा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
60 करोड़ का हमारा मिडिल इनकम ग्रुप भी है। इसलिए भारत तो इतना बड़ा बाजार है कि अपने आप में विश्व का एक बाजार है। इसलिए यदि हम अगर अच्छे ढंग से मूव करते हैं, भारत देसी और स्वदेशी इस पर आता है, तो निश्चित रूप से हम भारत में रोजगार और भारत की समृद्धि इसके नए द्वार खोलने में सक्षम होंगे। विश्व के बाकी देश हमारा माल चाहते हैं, इसलिए 40 अन्य देशों ने कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ पर माल भेजिए, और हमारी वार्ता भी चल रही है। इंग्लैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यूएई के साथ हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ वार्ता चल रही है, दिसंबर में कंक्लूड हो जाएगा। विश्व भर के अंदर भारत का व्यापार हो रहा है, भारत की ग्रोथ अच्छी है। बस भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के मार्ग पर आ जाए तो भारत की आर्थिक जो परिस्थिति है वो काफी मजबूत हो जाएगी। इसी को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ये व्यापक रूप से अभियान जो है देश भर में चला रहा है। केवल यहाँ फरीदाबाद या हरियाणा की बात नहीं है, देश भर में ये अभियान जो है और इस समय पर चल रहा है, व्यापक रूप से चल रहा है। और हमारे को उम्मीद है कि अगले 6-8 महीने में ही भारत पूरी तरह से स्वदेशी खरीद पर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, पहले 2022 में भी फिर 2023 में भी सेम नारा चला था, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर अब 2025 में फिर दोबारा आप लोग जग रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा ये नारा उठ रहा है, और बीच में बंद हुआ था। नहीं, हम नहीं, क्या नाम है, जग रहे, ये समाज के जागने की बात है, आपके हमारे सबके जागने, क्योंकि ये देश का है, ये किसी दल का किसी। हाँ सुनो, पूरी बात सुनो। क्या नाम है, होता है जब दिवाली दशहरा आता है उस समय पर भारत के लोग सबसे अधिक खरीद करते हैं साल भर में, क्योंकि कोई भी संस्था साल भर एकदम नहीं ना चल सकते भाई, आखिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बाकी काम, तो किस समय पर कैंपेन लेना चाहिए, तो जब मनुष्यों ने सबसे अधिक खरीद करनी होती। तो जब नवरात्रे शुरू होते हैं, जब ये खत्म हो जाते हैं, अपने श्राद्ध खत्म हो जाते हैं और नवरात्रे शुरू होते हैं, उसी समय पर ही भारत के लोग सबसे अधिक खरीद करते हैं। इसलिए हमारे को उसी समय पर जरा ज्यादा आग्रह करना होता है कि जिन अब जब इसके होते हैं श्राद्ध के दिन होते हैं, तो हमारे यहाँ लोकल लोग वैसे ही खरीदते ही नहीं है, तो उस समय पर कहेंगे भाई नहीं खरीदो, ओके हम तो वैसे ही नहीं खरीद रहे इन दिनों में। लेकिन जिन दिनों में उन्हें खरीदना होता है, नवरात्रे, दशहरा, दिवाली, ये जो 1.5 महीने का कालखंड होता है, इस कालखंड में भारत के लोग सबसे अधिक खरीद करते हैं। इसलिए हम कैंपेन में इन दिनों में ज्यादा फोकस करते हैं। कैंपेन सारे साल भर चलता है, पर उसमें थोड़ा लो स्वर में चलता है इस समय, क्योंकि खरीद इस समय ज्यादा होनी होती है। इसलिए इस समय पर हम ज्यादा आग्रह करते हैं कि आप अमेरिकी या चाइनीज माल नहीं खरीदें, स्वदेशी बनाएं। सर 2 सवाल है आपसे। एक तो आपने सूची की बात की कि हम वो सूची जारी करेंगे कौन सा देसी और कौन सा विदेशी माल है, तो कुछ प्रमुख नाम आप गिनवा सके, बड़ी मेहरबानी की। और दूसरा, आप अपने जागरण मंच के माध्यम से कितना सफल मानते हैं इस कार्यक्रम को कि हम देश प्रदेश और जिला वाइज लोगों को समझाने में सफल रहे? नहीं, बड़ी मात्रा में हुआ है। देखो, जहां तक सूची की बात है, वो तो बड़ी सूचियां उपलब्ध हैं, यहाँ पर भी शायद मिल जाएगी आप लोगों को, क्योंकि लाखों की संख्या में हम वो सूचियां बांट रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साबुन है, एक रोजमर्रा की आइटम है, मैं बड़ी बड़ी आइटमों पे नहीं जाता, जो रोज हर आदमी प्रयोग करता है। भाई कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा कोई मोबाइल, वो तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन छोटा मोबाइल, साबुन, तेल, ये तो शायद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो भी प्रयोग करना पड़ता है उसका। तो साबुन जैसे हैं, तो इसका लाइफ बॉय का है, लक्स लिरिल है, ये विदेशी कंपनियां, सबको मालूम है। टूथपेस्ट है तो कॉलगेट की है, पेप्सोडेंट की है, सेंसोडाइन की है, ये विदेशी टूथपेस्ट है। और उसकी जगह पर भारतीय टूथपेस्ट भी है, डाबर की है, बबूल की है, नीम वाले की है, विकोवर दंती है, बाबा रामदेव की दंत क्रांति है, ऐसे सब प्रकार की हैं। ऐसी साबुन में भी मार्गो है, संतूर है, नंबर 1 है, गोदरेज वालों का है। तो भारतीय उत्पाद अच्छे उपलब्ध हैं, क्वालिटी भी अच्छी उपलब्ध है हर चीज में, साबुन हो, तेल हो, कंघा हो, घी हो, पुस्तकें हो, कपड़े हो, जूते हो, इन सब में है। लेकिन लोगों को काफी बार तो पता नहीं रहता और काफी बार सहज रूप से वो ले लेते हैं विदेशी। उसकी जगह पर वो स्वदेशी अच्छी क्वालिटी के और अच्छे रेट पर भी उपलब्ध है, वो लें। इसके बारे में हम जागरूकता करते हैं, वो एक सामान्य प्रोसेस है। दूसरी बात आपने कि इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट काफी है, बड़ा है। पहले तो कोई देश के, हम स्वदेशी जागरण मंच के लोग बोलते थे, हम तो हर साल बोलते थे, लेकिन सरकारें और राजनीतिक दल नहीं बोलते थे।
अभी पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आपने देखा होगा अब तो भारत के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और वो लाल किले के अपने ऑफिशियल भाषण से बोल रहे हैं। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच तो अलग 30 वर्षों से स्वदेशी आग्रह कर रहा है, सरकार ने इसी वर्ष क्यों किया है? क्योंकि उसको भी महसूस हो रहा है कि स्वदेशी जागरण मंच के लोग हर बार करते हैं, ये वास्तव में ठीक कैंपेन है, इसलिए सरकार भी अब बोलने लग गई है। सरकार भी बोलने लग गई है, हम भी बोलने लगे हैं, और बाकी सामाजिक और व्यापारिक संगठन बड़ी मात्रा में बोल रहे हैं। आज सवेरे जब आ रहा था तो उसी में मेरे को मैसेज आया फुटवियर एसोसिएशन का कि हमने सारे स्वागत कर दिया है इसका, जीएसटी कम कर दिया है सरकार ने, इससे हमारे जो हमारे फुटवियर्स हैं वो बड़ी मात्रा में बिकने शुरू हो गए हैं, इसलिए हमारे को लाभ है, हम अब का अभिनंदन करते हैं। अब फुटवियर एसोसिएशन या इस टाइप की एसोसिएशन पहले तो नहीं करते थे, पहले चुप रहते थे, अब वो खुलकर आकर कि नहीं हम भी स्वदेशी का समर्थन करते हैं, हम भी करेंगे। और जैसे जैसे ये अभियान जन अभियान बन जाएगा, एक एक व्यक्ति एक एक गांव एक एक परिवार तक पहुंच जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन स्वाभाविक रूप से आने लग जाएंगी। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट को जो है या तो स्टेबल रखा है या फिर बढ़ाया है। वो भी ये बता रहे हैं कि इसका मतलब भारत की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बूस्ट कर रही है, तभी तो, क्योंकि हमारे निर्यात तो कम हो रहे हैं, अमेरिका ने भी कम कर दिया, चीन से पहले ही कम था हमारा पर, तो फिर क्यों हमारा जीडीपी ज्यादा आ रहा है? क्योंकि लोकल जो परचेज और लोकल खपत जो है ये बढ़ रही है, इसलिए उसका प्रभाव तो साफ दिखता है। नो डाउट आपका अभियान बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाला युवा आपकी बातों पर 100% मानेगा? नहीं, लगता नहीं है, वो कर रहा है। और अभियान कोई स्वदेशी जागरण मंच कोई संस्था ऐसी नहीं चला रही, ये अभियान देश के युवा ही चला रहे हैं बड़ी मात्रा में। कल भी मैं एक वर्चुअल बैठक में था तो बड़ी मात्रा में युवाओं ने कहा ये हम अपने कॉलेज स्कूलों में कर लेंगे, आज भी यहाँ YMCA कॉलेज में कार्यक्रम होगा। आप देखिए युवाओं ने तो इसको बहुत उत्साह से ले रखा है कैंपेन को, इसलिए अगर युवा नहीं होते तो अब तक इतना सफल नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता इसका। इसलिए युवा जो है ना वो क्या करे, नहीं उसमें क्या है कि इस समय पर जो ये जो है एंड्रॉयड वर्जन वाले मोबाइल यानी जो बड़ी मोबाइल वाले हैं, इसमें 100% स्वदेशी ये कोई फोन मेजर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या करना, तो नंबर 2 ऑप्शन होती है मेड इन इंडिया होना चाहिए। पहला तो है 100% स्वदेशी, भारत की कंपनियों भारत में बना रही है, अब वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि कंपनी अगर बाहर की लेकिन भारत में बना रही है। आपको मालूम हो आईफोन जो है इस समय पर सबसे अधिक भारत में बन रहा है, आपके यहाँ नोएडा में बन रहा है, वहां क्या नाम है तमिलनाडु में बन रहा है बड़ी मात्रा में। एप्पल ये अमेरिकन कंपनी है लेकिन एप्पल मेक इन इंडिया है, भारत में बन रहा है इस समय पर। ये 100% स्वदेशी नहीं है, 100% स्वदेशी तो हम उसको कहते हैं जो कंपनी भी भारत की हो बनाती भी भारत में हो, लेकिन अब वो नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? अच्छा, सेकंड ऑप्शन वो है कि भाई कंपनी बाहर की है लेकिन बनाती भारत में है। हाँ, वो जीरो हो जाएगा, जो कंपनी भी भारत की है बनाती भी बाहर ही है, हम तो केवल वहां का प्रोडक्ट लेते हैं, वो जीरो स्वदेशी है। वो नहीं लेते आज के युवक, वो युवक मेड इन इंडिया ले रहे हैं, सैमसंग हो या ये हो। और जैसे ही कोई 100% स्वदेशी उत्पाद आ जाएगा तो वो तुरंत भारत का युवक आएगा। आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी आने से पहले मैं पंकज जी के साथ बैठा था, इनको भी मैं दिखा रहा था, व्हाट्सएप के मुकाबले में स्वदेशी व्हाट्सएप आ गया है, उसका नाम है अरगटाई, और वो निकाला भी किसने? हमारे जो स्वदेशी शोध संस्थान के चेयरमैन हैं उन्होंने, क्या नाम है ये श्रीधर वेम्बू, आपने नाम सुना होगा, भारत का बहुत बड़ा उनका वो है, तो उन्होंने अरगटाई निकाल दिया है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप में उन्होंने लिखा मेरे को, जी ये प्रतिदिन 1.5 लाख डाउनलोड हो रहे हैं मेरे अरगटाई, 1.5 लाख हो, और उनका अभी 20-22 दिन पहले तक ये 3000 पर डे हो रहे थे। क्यों? जैसे ही भारत के युवकों को ध्यान में आया कि हमारा लोकल व्हाट्सएप आ गया है अरगटाई, तो हालांकि वो उनका कहना है कि ये मेरा अरगटाई में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, कई बार हैवी जो फाइल है वो नहीं उठा रहा अभी, और कई बार लो बैंडविड्थ पर क्या नाम है वो टाइम लगा रहा है, तो कहते हैं हम नवंबर तक इसको 100% फिक्स कर देंगे पूरी तरह से। कहते हैं मैंने बड़ी टीम इस पर लगा दी है
करोड़ों रुपए लगाकर बहुत से इंजीनियर मैंने लगा दिए हैं, और केवल हम कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक ये बिल्कुल क्वालिटी में व्हाट्सएप से 21 हो जाए, 19 ना रहे। और हम बात चल रही थी युवाओं की, जैसे ही युवाओं को पता चला कि देसी क्या नाम व्हाट्सएप आ रहा है ना, RTI आ रहा है, वो एकदम शूट कर रहे हैं। तो बस चीज उपलब्ध होनी चाहिए, युवा तेजी से, वो देशभगत है, युवा कोई ऐसा नहीं है तो इसे आता है। विदेशी ब्रांड इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? किसको? विदेशी ब्रांड जो चीजें आ रही हैं देश से, तो उनको रोकने के लिए आपकी संस्था क्या करेगी? नहीं, हमारी संस्था कुछ नहीं करेगी। हमारी संस्था तो आप जैसे लोगों को कहेगी, आप लोग पत्रकार लोग हो, इस विषय में जागरूकता करो, क्योंकि ये देश मेरा और आपका बराबर है। कोई देश हमारा है ज्यादा, आपका कम है, पत्रकारों का या किसी का भी, ऐसा नहीं ना ना, ये सबका है, ये हम सबको मिलके करना है, हमने अलग से नहीं करना है। हमने तो चलो स्वदेशी किसी एक को शुरुआत करनी पड़ती है, तो वो एकल शुरुआत की है, लेकिन ये हम सब का काम है, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, एकेडमिया के लोग हों, पत्रकार हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, ये हमारा इस देश को समृद्ध करना, इस देश को रोजगार युक्त करना, ये हम सब का काम है। इसलिए हम सब लोगों को मिलके स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, हमारे रोजगार के अवसर, हमारे देश की आर्थिक उन्नति ये होती जाएगी। अगर विदेश से सामान आता जाएगा तो लोग तो उसकी तरफ प्रभावित होंगे, लोग तो खरीदेंगे, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, लोग खरीदेंगे ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बताऊं, कॉलगेट है, विदेशी कंपनी है, बनती यहाँ है लेकिन विदेशी कंपनी, उसकी सेल इन्हीं दिनों में 6% कम हो गई। लोग आते हैं, क्या नाम है वो, पेप्सी कोला, कोका कोला, हीट फील कर रहा है, विदेशी है। तो लोग, भाई आप इंटरनेशनल उसमें है, हमारा भी तो माल विदेशों में जाता है, इसलिए विदेश का माल तो आएगा, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम खरीदें ना खरीदें। शराब की दुकानें खुली रहती हैं, अब कोई कहे जी शराब की दुकानें खुली हैं तो लोग तो खरीदेंगे खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे भाई? जिनका दिमाग खराब होता है, जिनको होता है कुछ ना कुछ वो करना, वो खरीदते हैं। अब इसके कारण से लोग शराब की दुकानें सारे बंद कर दो, भाई वो नहीं कर सकते भाई, लेकिन जिसको नहीं भी ना पिए, विदेशी ब्रांड आता है, लेकिन क्यों, हमारा स्वदेशी ब्रांड है, पड़े रहते हैं ब्रांड। और आपको ध्यान रहे, मैं बता रहा हूँ ना, व्हाट्सएप का मैंने बताया ना, व्हाट्सएप तो अमेरिकी है, नहीं है, लेकिन जैसे ही लोगों को ध्यान में आया कि नहीं नहीं स्वदेशी ब्रांड है, लोग आने शुरू हो गए, 1.5 लाख पर डे। और अगर नवंबर तक ये पूरा फिक्स हो गया तो आप देखिएगा 10 लाख पर डे भी होंगे। तो भविष्य में ऐसा कोई है कि सरकार के साथ मिलकर के कोई आप कोई व्यापक ऐसे कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, जैसे दिवाली मेला फुलपुर में लग रहा है सरकार के साथ, तो क्या आप लोगों के सानिध्य में हम मिलकर के कोई ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा हो, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर बड़ा कार्यक्रम? हाँ नहीं, ठीक है ना, वो इस समय पर आप लोगों को ध्यान में आ ही गया होगा, जब पिछली 15 अगस्त का लाल किले का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने वहीं से अपील की है। इस समय पर तो जो स्वदेशी जागरण मंच अभियान चलाता था हर वर्ष, पहली बार भारत का प्रधानमंत्री, 78 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, एक भी प्रधानमंत्री ने इतने खुले रूप से स्वदेशी की अपील नहीं की जितने की वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। तो इसलिए वो सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है, हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं, जहां आपस में सहयोग मिलता है सहयोग के साथ करते हैं, बाकी वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सफलता मिल जाएगी।